अब की बार ट्रंप सरकार. We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. दोस्तों इस वीडियो को देखिए. डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन कराया जा रहा था. याद आया कुछ? ताकि ट्रंप जीत जाएं और भारत की बल्ले बल्ले हो जाए. अब सीधे चलते हैं 2025 में. भारत पाकिस्तान का युद्ध और फिर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री. अब कुछ सवाल है. क्या सीज फायर के बाद कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है? क्या सीज फायर के पीछे कोई न्यूक्लियर स्टोरी है? एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में गूंज रहा है, क्या वाकई भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके सबको चौंका दिया था? क्या इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो अमेरिका जो पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंटरेस्टेड नहीं था, अचानक एक्टिव कैसे हो गया कि पहले पाक को $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है और फिर कश्मीर मुद्दा सुलझाने तक की बात करने लगता है? क्या अमेरिका को वाकई पाक की परवाह है या कुछ और मकसद है? मोदी कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता पर क्यों खामोश है? पीएम मोदी ने पाक पीएम और ट्रंप की तरह कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत है या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? ये जानते हुए कि मोदी सरकार पर सीज फायर के बाद सवाल उठेंगे या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सीज फायर करना मजबूरी बन गई थी मोदी सरकार की? और सबसे बड़ा सवाल, सीज फायर के लिए शर्तें क्यों नहीं रखी गई? क्यों हमारे जवान जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं उनको छुड़ाने के लिए क्या कुछ किया गया? चलिए समझते हैं पूरी कहानी. सबसे पहले दोस्तों ट्रंप का ये वीडियो देखिए. अंग्रेजी में है लेकिन हम आपको बता देते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये साफ सीधे तौर पर इस वीडियो में सीज फायर न करने के इसमें धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. यही नहीं, ये भाई साहब साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक पावरफुल देश है. ये सबको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान पावरफुल देश है या आतंकियों की पनाहगाह. लेकिन अमेरिका क्यों इतना पक्ष ले रहा है पाकिस्तान की? खैर, मोदी जी कहते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता. लेकिन सवाल यह है कि व्यापार और खून बह सकता है क्या? अब इस ट्वीट को देखिए. मोदी जी आप कहां छिपे हैं? ये इंसान खुलेआम कह रहा है इसने सीज फायर के लिए व्यापार बंद करने की धमकी दी. ये भारत का अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है. जवाब दीजिए, आपने किसके धंधे व्यापार के लिए भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता किया? आप लीडर हैं कि डीलर? ये सवाल पूछ रहे हैं. वहीं अब इस ट्वीट को देखिए दोस्तों. ट्रंप एक आतंकवादी देश पाकिस्तान को पावरफुल देश कह रहा है. ट्रंप खुलेआम कह रहा था भारत और पाक दोनों को धमकाया कि युद्ध नहीं रोका तो दोनों के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा. फिर दोनों तुरंत डर गए, युद्ध बंद कर दिया. ऐसी बेइज्जती, दिल टूट गया. इस आदमी पर 100 करोड़ खर्च किए. वहीं दोस्तों एक यूजर कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगर जंग नहीं रुकी तो व्यापार नहीं करूंगा. बस इसी बात पर नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिए. भारत जैसे महान देश के लिए शर्म की बात है. दोस्तों सवाल यह है कि जब पीएम मोदी ने देश से बात की तो उस वक्त कुछ सवाल रह गए जिसका जवाब देश जानना चाहता है. आखिर ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, वो भी व्यापार की धमकी देकर? ट्रंप ने एक बात कही, वो कश्मीर पर मीडिएटर का काम करेगा. लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या आपको अमेरिका की दखल अंदाजी मंजूर है? लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या पीएम मोदी को अमेरिका की दखल अंदाजी मंजूर है? दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का है. वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप जरा. जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में. राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए,
हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं कि अपने देश के लिए उन्होंने कैसे स्टैंड लिया था। ये वीडियो खूब शेयर की जा रही है। दोस्तों, पीएम मोदी से देश कई सवाल पूछ रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप जरूर तबाह किए, लेकिन वो दहशतगर्द कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा। सवाल यह भी है कि हमारे बीएसएफ जवान पूर्णम साहू जो तकरीबन 20 दिन से पाकिस्तान की कैद में हैं, उनको हम कब वापस लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जो पूरा देश पूछ रहा है, पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक कैसे हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री। और सवाल यह भी है दोस्तों कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान को घर में घुसकर उसको उसकी औकात बता रही थी, तो अचानक से सीज फायर क्यों किया गया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली गई। डोनाल्ड ट्रंप तो दोनों की बातें कर रहा है, पाकिस्तान को पावरफुल देश बता रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए हमने प्रार्थना किया था। हमारे यहाँ दिल्ली में साधु संतों और हिंदू सेना के सदस्यों ने ट्रंप के लिए हवन पूजन किया था। उसके बाद सीधे तौर पर ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सीधे धमकी है दोस्तों कि अगर जंग नहीं रुकी तो व्यापार नहीं करूंगा, और उसके बाद जंग रुक जाती है। देश सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर क्या हुआ, पहलगाम का बदला हम किस तरीके से लेंगे। क्या बस 9 आतंकी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया और बदला हो गया? क्या उन माओं को इंसाफ मिल गया जिनके बेटे इस करतूत में, इस काली करतूत में जो आतंकियों ने अंजाम दिया पहलगाम के अंदर में मारे गए? क्या उस मां को शांति मिल गई मोदी जी? ये सवाल देश पूछ रहा है और देश ये कहना चाह रहा है कि क्या पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।